मानस के प्रेमी सज्जनों, आइए जिस कथा प्रसंग पर आज मुझे आप सबों के बीच चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उस कथा प्रसंग की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि सुंदर कांड का जो पावन प्रसंग है वो अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा सुंदर कांड की कथा जो है कही जा रही है। और इसी अनुक्रम में आज मैं भी आप सबों के बीच में कविकुल शिरोमणि संत बाबा तुलसीदास द्वारा विरचित श्रीमद् रामचरित मानस के पंचम सोपान अर्थात सुंदर कांड दोहा नंबर 58 के नीचे की 6वीं चौपाई पर चर्चा करने का एक प्रयास करने जा रहा हूं, जहां पर गोस्वामी जी महाराज अपनी कालजयी लेखनी के माध्यम से जब पंक्ति को भाव देते हैं, पंक्ति की अभिव्यक्ति वहां पर करते हैं, तो उसके जो भाव है कुछ इस प्रकार से उसकी रचना जो है बन पड़ी है, जिन्हें मैं गोस्वामी जी के शब्दों में आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूं तो कुछ यूं कहा जा सकता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रस्तुत पावन प्रसंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मानस के प्रेमी सज्जनों, यूं तो इस प्रसंग पर अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, अलग अलग मानस मनीषियों के द्वारा, अलग अलग हमारे जितने भी भगवताचार्य हैं उन सभी के द्वारा अपने अपने मंतव्य के अनुसार, अपने अपने चिंतन के अनुसार भाव देने का प्रयास किए हैं। और निश्चित रूप से आज से ठीक 2 दिन पहले इसी प्रसंग पर परम पूज्य श्री दीवान जी ने, महाराज जी ने बहुत ही विस्तृत और सार गर्भित चिंतन के जो भाव हैं वो प्रकट किए थे। और आज मैं उसी प्रसंग को लेकर के, जैसा कि कहा गया है कि जिन पिपीलिका सागर थाहा की भांति मैं अपनी नैया को पार लगाने के प्रयास में आप सबों के बीच में सादर प्रस्तुत हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ।
तो आइए गोस्वामी जी के लेखनानुसार यदि हम इस पंक्ति पर विचार करें तो सबसे पहले इसके जो सरल अर्थ हैं, इसके जो शब्दार्थ है कहना चाहिए, उस पर हम विचार करने का प्रयास करें। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ढोल गंवार सूत्र पशु नारी और शकल ताड़ना के अधिकारी। तो जितने भी यहाँ पर नाम गिनाए गए हैं, सबसे पहली में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ढोल, उसके पश्चात दूसरे क्रम में नाम आता है गंवार, तीसरे क्रम में है शूद्र, चौथे क्रम में नाम आता है पशु का और पंचम क्रम में नाम आता है नारी की। तो इस प्रकार से 5 लोगों के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है और इन 5 के प्रति ये भाव, सरल भाव के अनुसार यदि हम कहें तो ये 5 जो हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सारे के सारे 5 के 5 जो है ताड़ना के अधिकारी हैं। ये इसका, इस पंक्ति का जो है सरल भाव है, सरलार्थ है। अब आइए इस पंक्ति पर थोड़ा सा विचार करने के पहले हम यह भी जानने का प्रयास करें, यद्यपि आप सब जानते हैं कि गोस्वामी जी महाराज जो है जब श्रीमद् रामचरितमानस की रचना करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी जी महाराज जो है रामचरितमानस की रचना जो है उन्होंने अवधी भाषा में की है। और हम सामान्य पाठक जब गोस्वामी जी के द्वारा लिखे हुए किसी भी पंक्ति का, किसी भी दोहे का, किसी भी चौपाई का जब हम अर्थ लगाते हैं, जब हम अर्थ निकालते हैं, तो हम केवल हिंदी भाषिक होने के नाते हिंदी के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं या आंचलिक भाषा को आधार मानते हुए हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है और उस मातृभाषा के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि एक ही शब्द का जो है अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग दृश्यों पर उसके जो अर्थ हैं, उसके जो भाव हैं वो बदलते रहते हैं, उसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसा कि एक भाव आप सब जानते हैं और कहा जाता है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बहुरात नर वह खाए, ऐसा कहा जाता है। कनक जो शब्द है वो कनक शब्द केवल एक ही है, लेकिन संतों के द्वारा ऐसी बात कही जाती है कि एक कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। तो लोग जो है सोने को पा करके सोने को पा करके प्रसन्न हो जाते हैं और धतूरा का पान करके जो है बौरा जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम विचार करके देखें तो ये जो गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सारे के सारे लोग जो हैं ताड़ना के अधिकारी हैं। यहाँ पर 2-3 जो नाम है या 2-3 जो शब्द हैं उन पर खास करके ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो हो गया नारी और दूसरा शब्द है ताड़ना और तीसरा शब्द है अधिकारी। वैसे तो शूद्र और पशु की भी चर्चा
इस पंक्ति में की गई है। लेकिन आज जो है पशु और शूद्र की स्थिति में उनके प्रति हमारे मन का जो भाव है, पहले शूद्रों को जिन भावों के साथ या जिस दृष्टि से हम देखते आ रहे थे, वो हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो चुका है। और दृष्टि में परिवर्तन होने के कारण शूद्रों के साथ भी आज सद्व्यवहार किया जाता है। लेकिन आज जिन बातों को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा होती है, और खास करके उन्हीं बातों को लेकर के कहना चाहिए कि आज समाज में जो है गोस्वामी जी के प्रति ये आरोप, ये प्रत्यारोप और ये आक्षेप लगाया जाता है कि गोस्वामी जी महाराज जो हैं वो नारी विरोधी है। गोस्वामी जी महाराज के मन में जो है नारियों और शूद्रों के प्रति उचित भावना नहीं है। इस प्रकार से कह करके लोग जो है गोस्वामी जी को के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी महाराज के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग जो है 200 से अधिक भाषाओं का गोस्वामी जी महाराज को ज्ञान था। और एक बात और आप सब जानते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 4 वेद, सहस्त्र, 18 पुराण और 11 उपनिषद, ये सारी ग्रंथों का जो सार है, ग्रंथों का जो निचोड़ है, वो सारी बातों से गोस्वामी जी महाराज जो है भिज्ञ थे। और इन सारी ग्रंथों के निचोड़ को एक करके उन्होंने रामचरितमानस में उनको स्थान दिया है और अपने अनुसार उनको भावाभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि गोस्वामी जी महाराज जो है नारी विरोधी रहे होंगे या नारी विरोधी हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग जो हैं गोस्वामी जी के प्रति इस प्रकार से आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि वो नारी विरोधी, नारियों के निंदक हैं, उनको ये बात पहले समझ लेनी चाहिए कि ये जो बात है, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति यद्यपि गोस्वामी जी महाराज जी के द्वारा लेखन किया गया है, लेकिन ये पंक्ति जो है दरअसल गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति नहीं है, बल्कि ये पंक्ति जो है समुद्र के द्वारा अपने अपराध का बोध हो जाने के बाद भगवान राघवेंद्र सरकार के समक्ष ये बात को रखते हुए कहते हैं, समुद्र के द्वारा क्षमा भिक्षा के भाव लेकर के इस बात को वो रख रहे हैं। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है कि सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, और क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, और इनका नाथ सहज जल करनी, प्रभु भल चिन्ह मोहि सिख दिन्नी, मर्यादा पुनि तुम्हारे किन्नी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस प्रकार से तात्पर्य यह है कि यह जो युक्ति है, यह जो पंक्ति है, वो स्वयं गोस्वामी जी महाराज के द्वारा नहीं कहा गया है, बल्कि एक अपराधी पात्र। और वो अपराधी पात्र कौन है? आप सब जानते हैं, वो अपराधी पात्र है समुद्र। समुद्र के द्वारा जब उन्हें अपनी क्षुद्रता और गंवारेपन का
बोध हो जाता है, तब वो पश्चाताप के रूप में ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ते सब सकल ताड़ना के अधिकारी की बात को वहां पर समुद्र के द्वारा कही जाती है। और इस दृष्टि से भी यदि हम विचार करके देखें तो निश्चित रूप से आज गोस्वामी जी के ऊपर जो आक्षेप लगाया जाता है वो सरासर गलत है, मिथ्या है, निराधार है। और उसके पश्चात जब हम आगे चले तो यहाँ पर जो है एक शब्द और जिसके बारे में यहाँ पर कही जाती है कि वो शब्द है ताड़ना। तो ताड़ना शब्द जो है सामान्य अर्थों में या बोलचाल की भाषा में हम यदि कहें तो ताड़ना शब्द का अर्थ हम अक्सर ये निकाल लिया करते हैं कि मारना या पीटना, जबकि ऐसा नहीं है। अभी इसके पहले मैंने आप सभी से निवेदन किया था कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, ठीक उसी प्रकार से ये जो 5 नाम हैं, कौन कौन से 5 नाम? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये इन 5 शब्दों के साथ यदि ताड़ना का हम संबंध बिठाने का प्रयास करें तो 5 शब्दों के साथ ताड़ना का जो है अलग अलग भाव, अलग अलग अर्थ हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और निश्चित रूप से ये ताड़ना शब्द जो है उसको मैं यदि ये कहूं कि ढोल के साथ यदि हम ताड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ढोल के लिए ताड़ना शब्द का हम इस रूप में अर्थ कर सकते हैं या ले सकते हैं कि ढोल कसना, एक तो पहली बात है कसना, ठोकना या थाप देना। ताड़ना का अर्थ ढोल के साथ ढोल को कसना, ढोल को ठोकना या ढोल को थाप देना, ये हो सकता है और यही होना चाहिए निश्चित रूप से। और उसी प्रकार से गंवार, गंवार शब्द के साथ यदि हम ताड़ना का संबंध बिठाने का प्रयास करें या गंवार के लिए ताड़ना शब्द को हम इस अर्थ में ले सकते हैं कि गंवार, आप सब जानते हैं गंवार यानी कम बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला, या उसको आज की भाषा में जैसा कहा जाता है कि मंद बुद्धि का। तो ऐसे लोगों के लिए गंवार शब्द का अर्थ हो सकता है उन्हें शिक्षित करना, उन्हें शिक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार से हम देखें तो अलग अलग शब्दों के साथ, अलग अलग पात्र के साथ ताड़ना का जो है अलग अलग अर्थ, अलग अलग उसके भाव निकल करके सामने आते हैं। और उसके आगे हम विचार करें तो और है पशु। अब पशु है तो पशु के साथ ताड़ना शब्द का यदि हम अर्थ करें तो पशु के साथ ताड़ना का अर्थ हो सकता है नजर रखना, उस पर दृष्टि रखना। इस प्रकार से ये ताड़ना शब्द जो है अलग अलग संदर्भ में उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है। और इस दृष्टि से यदि हम विचार करके देखें तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि और संतों के द्वारा एक बात और कही गई है कि ये जो ताड़ना जो शब्द है यहाँ पर जो है वो कर्तव्य रूप में नहीं है। ताड़ना जो शब्द है यहाँ पर उसका प्रयोग जो है कर्तव्य रूप में नहीं किया गया है,
बल्कि अधिकार के रूप में यहाँ पर ताड़ना शब्द का प्रयोग किया जाता है, किया गया है। और जब वो कर्तव्य रूप में नहीं है, अधिकार के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, तो इस भाव से भी ताड़ना का अर्थ अलग हो सकता है। ताड़ना का अर्थ अलग ही होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक का अधिकार होता है कि वह अपने बच्चों को, वह अपने शिष्यों को ताड़ना करे, ताड़ना दे, और ताड़ना दे, ये शिक्षक का अधिकार है। ताड़ना देना शिक्षक का अधिकार है, लेकिन ये केवल अधिकार मात्र ही है। ये केवल शिक्षक के लिए केवल अधिकार मात्र ही है। शिक्षक जो है अपने छात्रों के साथ हमेशा इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता, बल्कि जो छात्र जो है कमजोर होता है, जो छात्र मंदबुद्धि का होता है, जो छात्र लाख बताने के बाद, समझाने के बाद, प्रयास करने के बाद भी कोई विषय वस्तु को जब वो शिष्य या कोई छात्र नहीं समझ पाता है, तब और जब शिक्षक को अपने आप में ऐसा अनुभव होने लगे कि अब इसके साथ इसको ताड़ना देने की आवश्यकता है, तभी जो है शिक्षक ताड़ना का प्रयोग वहां पर अपने शिष्यों के साथ, अपने छात्रों के साथ करता है। अनावश्यक रूप से कोई भी शिक्षक, कोई भी प्रशिक्षक जो होता है, वो अनावश्यक रूप से ताड़ना का प्रयोग जो है नहीं करता। जहां पर आवश्यकता पड़ती है, वहीं पर ताड़ना का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ताड़ना है। और आगे यदि हम विचार करके देखें, तो इससे थोड़ा से और मैं अपनी बात को इस प्रकार से रखने का प्रयास करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों जो है अलग अलग, हम वस्तु कह सकते हैं, अलग अलग चीज है। अधिकार और कर्तव्य जो है दोनों अलग अलग चीज है, एक नहीं है। कर्तव्य का पालन प्रत्येक नागरिक को करना होता है, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से करना होता है, वो नितांत आवश्यक है। लेकिन अधिकार के साथ ऐसा नहीं है। अधिकार के साथ ऐसा नहीं है। अधिकार का प्रयोग हम हर व्यक्ति को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। या दूसरी बात, हम ये कहें कि अधिकार का प्रयोग केवल वही किया जाता है जहां निजत्व की भावना हो, जहां पर अपनत्व की भावना हो, जिसे हम अपना समझते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, उसके आदत में, उसके आचरण में यदि सुधार करने की आवश्यकता है, तभी हम वहां पर अधिकार का प्रयोग, वहां पर हम अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति के का जहां अधिकार है, वहां हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अधिकार का प्रयोग केवल निजत्व और अपनत्व, माने अपनी वस्तु पर ही हम अपना अधिकार प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरे के वस्तु पर अधिकार प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इस रूप में भी यदि देखा जाए, तो गोस्वामी जी ने जो बात कही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी,
ये चारों, ये पांचों जो है ताड़ना के अधिकारी तो हैं, लेकिन इन्हें किस प्रकार से ताड़ना देना है, इन्हें किस प्रकार से सद्मार्ग में सत्प्रवृत्ति में लाना है, इसके लिए जो है गोस्वामी जी महाराज और आगे कहते हैं और स्वयं जैसे कि ढोल है, अब उस ढोल को ढोल के संबंध में ये कहा जाता है कि ढोल को इस प्रकार से कसा जाए, इस प्रकार से उसको ताड़ना दिया जाए, इस प्रकार से उसको थाप दिया जाए जिससे कि वो सुर में आ जाए या सुर के साथ वो बजने लग जाए। और हम ये कह सकते हैं कि ढोल बजाने वाला जो विशेषज्ञ है, ढोल बजाने का जो जानकार व्यक्ति है, वो जानकार व्यक्ति ही ढोल को सही सुर में, सही लय में ला सकता है। और किसी अनपढ़, नासमझ या ढोल के संबंध में जैसे किसी व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति के हाथों में यदि आप ढोल को दे देंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो ढोल के बारे में, उसके सुर सुराग के बारे में, उसके लय ताल के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, वो तो ठोक पीट के ढोल को सीधा कर देगा। तो उसको ठोक पीट के सीधा करना नहीं है, बल्कि ढोल को ऐसे है, ऐसे सुर में लेना है कि जिससे कि वो स्वर के साथ बजने लग जाए। तो ये है ढोल के साथ ताड़ना, न कि हम ऐसे ठोके ढोल को, ऐसे पीटे ढोल को जिससे कि ढोल पर जो चमड़ा लगा हुआ है, वो चमड़ा हमारे ठोकने पीटने से वो चमड़ा ही निकल जाए, वो चमड़े ही उधड़ जाए और वो ढोल किसी काम का न रहे। ऐसे ठोकने पीटने की बात या ऐसे ताड़ना देने की बात गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो सुर के साथ, लय के साथ उसको सुर में सुर मिलाने की बात यहाँ पर ढोल के साथ ये ताड़ना का अर्थ हो सकता है। अब उसके बाद फिर से ढोल, गवार और शूद्र, इसी प्रकार से गवार और शूद्र जो है, वो गवार और शूद्र के साथ भी वैसे जो गवार यानी नासमझ या कम बुद्धि का, अल्प बुद्धि का जो व्यक्ति है, उसके ऊपर नजर रखना पड़ता है, उसके ऊपर दृष्टि रखनी पड़ती है, तभी वो गंवार व्यक्ति जो है वो सही दिशा में या सही मार्ग की ओर आगे की ओर बढ़ता है। और नहीं तो फिर यदि आप गंवार व्यक्ति के ऊपर दृष्टि नहीं रखेंगे, नजर नहीं रखेंगे, उसको समय समय पर नहीं बताएंगे, नहीं चेताएंगे, तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। ये गंवार और शूद्र के साथ ऐसा ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, ठीक उसी प्रकार से पशु के साथ भी हमें सद्व्यवहार पशु के साथ भी ताड़ना करना ही है। तो हम पशु को ऐसे ताड़ित करें जिससे कि वह पशु जो है, वह जानवर जो है, हमारे कहे अनुसार या हमारे बताए अनुसार वो सीधे रास्ते में चलने लग जाए। है जैसे रथ में घोड़े जूते होते हैं और उन घोड़ों के साथ लगाम कसा हुआ रहता है, और लगाम को रथवाहक जो होता है, रथी जो होता है, वो खींच के पकड़े रहता है। और जरा से भी रथ में जुटे हुए घोड़े जो है
इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं तो वो रथ के लगाम को खींच करके चाबुक चलाता है और उसको ताड़ना देके सद्मार्ग में ले आता है। तो इस प्रकार से ताड़ना देना है, न कि उनको अनावश्यक रूप से जोर से पीटना, धमकाना नहीं है, जिससे कि वो जुटे हुए रथ को तोड़ करके या उससे अलग होकर के भागने लग जाए, ऐसे उनके साथ ताड़ना नहीं करना है। अब अंत में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ढोल गंवार सूत्र पशु नारी, और खास करके आज नारी समाज या नारियों को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा आवाज उठाई जाती है कि गोस्वामी जी महाराज ने नारियों के प्रति ऐसी भावना क्यों व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से मानस के प्रेमी सज्जनों, आप सब जानते हैं कि नारियों के साथ ताड़ना सबका जो है इस रूप में ले सकते हैं कि उनके ऊपर शासन करना या उन्हें शिक्षित करना, संस्कारित करना, नारियों के साथ ये ताड़ना का अर्थ हो सकता है। क्योंकि यदि उन्हें आप शिक्षित नहीं करेंगे, उनके प्रति आप नजर नहीं रखेंगे, उन्हें आप सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे और नारी कहीं स्वतंत्र हो करके इधर उधर विचरण करने लग जाए तो निश्चित रूप से नारी जो है व्यभिचारिणी हो जाती है। इसलिए नारियों के ऊपर दृष्टि डालने की आवश्यकता है, उन्हें उनके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार जो स्वतंत्र नारियां हैं, उन नारियों के संबंध में स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार अपने श्रीमुख से ये बात कहते हैं कि जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। यदि नारी को आप स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तो वो निश्चित रूप से बिगड़ जाती हैं। इसलिए नारियों के ऊपर दृष्टि डालने की, नारियों के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। और किस प्रकार से नजर रखें, तो मनुस्मृति में बहुत अच्छी बात कही गई है कि किस प्रकार से और कैसे हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ हम नजर रख सकते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि बाल्ये पितुर्वसे तिष्ठेत और पानी ग्रहस्य यौवने पुत्राणाम भर्तरी प्रेते ना भजेत स्त्री स्वतंत्रताम। इस प्रकार से मनुस्मृति में भी ये बात कही गई है। तो निश्चित रूप से नारियों को ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है, दृष्टि रखने की आवश्यकता है, उन्हें सद्मार्ग में लाने के लिए उन्हें उचित शिक्षण देने की आवश्यकता है। ये भाव नारियों के साथ ताड़ना शब्द को लेकर के हो सकता है, क्योंकि ताड़ना का वैसे तो भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है और निश्चित रूप से ये इस प्रकार से हम नारियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ उचित व्यवहार कर सकते हैं। यद्यपि समय हो रहा है, पर रक्षित जो नारियां होती हैं, उन रक्षित नारियों के संबंध में एक बहुत छोटा सा पंक्ति है, जो बात मैं कह करके अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा कि एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया भाल। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल और गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। तो ये रक्षित नारी की विशेषता है। और समय हो चुका है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।